ये लीजिए, इसमें बात करें थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, चलिए Very nice. Very nice. Lovely. Thank you. Lovely. कैसा लगा ट्रेलर? हाँ भैया। कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? हाँ, अच्छा लगा? चलिए। जनता वाइट कर लेते हैं अभी। प्रेरणा, टेबल को इसके पीछे लगाते, लोगों के पीछे। आप लोग सब लोगों को, हाँ नहीं, खड़े होकर ही करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, खड़े होकर वो अच्छे से दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पीछे आ जाइए। हेलो चेक। हेलो हेलो। हेलो। अरे राधिका और बच्ची, चलिए करें आरंभ। बढ़िया, आपको अच्छा लगा ट्रेलर? सबको अच्छा नहीं लगा है तो भी बोलना अच्छा लगा है, हमारा मन रख लेना, खूब मेहनत कर रहे हैं सब। और अगर क्वेश्चंस हैं तो शुरू कीजिए। मेरा सवाल साची और राधिका मैम आपसे है। आप दोनों के हाथ में डॉल है, इसका क्या राज है? पहले तो ये जानना चाहेंगे। इसका राज कुछ नहीं है। दोनों माँ बेटी बिछड़ रहे हैं तो याद नहीं आई। याद तो आएगी, पर जब याद आए तो पास महसूस करने के लिए बिंदी ने मुझे बिंदी डॉल दी है और मैया ने बिंदी को मैया डॉल दी है। हेलो हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला। दयानंद के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बता सकते हैं? ऐसे जैसे कि एविडेंट है, दयानंद इज़ द एंटैगनिस्ट, है ना, सीधा आदमी नहीं है। उसका एक बहुत ही डार्क पास्ट रहा है। शायद ये जो माँ बेटी का बिछड़ना या माँ का जेल में जाना, उसकी वजह शायद दयानंद भी उसमें है। और अब जो है वो दयानंद इवॉल्व हो चुका है। पिछले कितने उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? 10? नहीं, रियल लाइफ में नहीं, 6। हाँ, सच्ची नहीं बताना था। हाँ, तो 6 साल में दयानंद इवॉल्व हो गया है। सो दयानंद इज़ अ मिल्क माफिया अपेरेंटली, मथुरा का। और ही इज़ गॉट अ फसाड ऑफ अ नाइस सोबर मैन, जिसके पीछे एक काली हिस्ट्री भी है और उसका काला दिल भी है। सो आई थिंक दैट्स जितना दयानंद अब तक मैंने क्रिएट किया है या जितना समझ पाया हूँ मैं, ये दयानंद है बहरहाल। राइट। कृषाल, आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो हमने देखा है ट्रेलर में उससे प्यार है ये तो साफ पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है? काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें। यही बता सकता हूँ कि अविराज का जो कैरेक्टर है वो जो भी करता है वो अपने मतलब के लिए करता है और कहीं पहुँचना चाहता है। वो पावर, पैसा, सब कुछ हासिल करना चाहता है। तो उसके लिए अगर किसी भी हद तक जाना होगा तो वो जाएगा। तो उसी में से कुछ कुछ झलक आपको यहाँ पे दिख रही है। अब वो क्या है, कैसा है, क्या ट्विस्ट है और किस मोड़ पे ये कहानी जाती है, वो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गाइस विल गेट टू नो। या सरप्राइजेस, काफ़ी ट्विस्ट्स हैं। सो या हाय कुशल, फैजान दिस साइड फ्रॉम टेली मसाला। हाय, हाउ आर यू? भाई आई एम गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया। और भाई पिछली बार जो हमने देखा आपको झनक में, एक अलग तरह का कैरेक्टर था, अलग तरह से आपने उस कैरेक्टर को निभाया। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं काफ़ी एक्शन करते हुए हम आपको देख रहे हैं। क्या रेफरेंस आपने इस कैरेक्टर के लिए लिया और क्या रिएक्शन आपका था जब पहली बार आपने इस कैरेक्टर के बारे में सुना?
मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा जब मैंने पहली बार इस कैरेक्टर के बारे में सुना. I mean, more than a story, because story, to be honest, story is about mother and daughter and their bonding. But मुझे कैरेक्टर ने काफ़ी अट्रैक्ट किया, मेरे अविराज के कैरेक्टर ने. तो मुझे वक्त नहीं लगा और मेरे लिए बहुत ही इनिशियली चैलेंजिंग है, क्योंकि पिछला जो मैंने शो किया झनक, उसमें अनिरुद्ध का कैरेक्टर काफ़ी सोबर था, फ्लॉट कैरेक्टर था, लेकिन वो अपने आप को काफ़ी जस्टिफाई करता था, गिल्ट में रहता था, शर्मिंदगी महसूस करता था, और वक्त आने पे हमेशा सबको समझाता था कि क्यों गलत कर रहा है वो, लेकिन सिचुएशन वाइज गलत करता था. वेराइज यहाँ पे अविराज एज अ कैरेक्टर फ्लॉड है एंड उसे ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. वो झूठ बोलता है, सबका नुकसान करता है, और काले धंधे हैं उसके, और ये सब करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता वो, और करने के बाद बिल्कुल गिल्टी महसूस नहीं करता है वो. एंड बात रही बैकड्रॉप और कैरेक्टर की, तो हाँ, डेफिनेटली कैरेक्टर यूपी का है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया ग्रैब करना, क्योंकि बचपन से यूपी के माहौल में मैं रहा हूँ, और वहाँ का चाल चलन, भाषा, गलियाँ, खाना, तौर तरीके, ये बचपन से देख रहा हूँ मैं. तो मुझे नहीं पता था कि बड़े होके ये सारी चीज़ें मुझे मेरे काम आएंगी, तो आज काम आ रही है, एंड मैं सारी रियल लाइफ रेफरेंसेस लगा रहा हूँ यहाँ पे, एंड होपफुली आई विल कनेक्ट टू द ऑडियंस द वे आई थिंक आई विल कनेक्ट. राधिका, अगला सवाल मेरा आपसे है. जब से ही ये प्रोमो आया है तब से लोगों ने आपका कंपैरिजन कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण से करना शुरू कर दिया है, जवान के कैरेक्टर से, ऐश्वर्या के कैरेक्टर से. आपके पास में कुछ इस तरह के डीएम्स आए, और जब आए तो किस तरह से आपने रिएक्ट किया? मैं हर चीज़ बहुत पॉजिटिवली लेना पसंद करती हूँ, तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी. आई लव दीपिका, आई लव शाहरुख, उनकी मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी. बट आई थिंक बस थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, स्टोरी बहुत ही अलग है. आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू. Hi, my question is to Harleen and Abhishek. The good part about this show, जो promo में समझ में आ रहा है, is that every character has something to contribute in the show, which is like the best part. अगर मैं आप दोनों से पूछूंगी, हरलीन आपका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा लग रहा है, it's so negative और grey shade, and yours as of now it's looking positive. So anything you want to say about your respective character? हेलो एवरीवन. जी, आपने बिल्कुल सही बोला, ग्रे कैरेक्टर है ऑफ कोर्स, और ये शी इज़ बेसिकली अ तड़का. वो जो एंटरटेनमेंट पैकेज होता है हर एक घर का, वो है. शायद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा आवाज़ मामी की आती है घर में, और काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं और स्पाइस हैं घर के लिए. और हाँ, कह सकते हैं कि ग्रे है, लेकिन डीप डाउन एक गुड सोल भी है. और फ्लैशबैक्स में हम दिखाएंगे कि कैसे वो अभी जो बर्ताव कर रही हैं, द वे शी इज़ बिहेविंग, वो क्यों कर रही हैं, उसके पीछे भी रीजंस हैं, जो आप लोग जब देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अभिषेक. शकुनी मामा नहीं है, वो टाइटल शकुनी वाला इधर जा चुका है. ये अच्छा मामा है. शुरू में जब बिंदी आती है, वो एक ब्रोकन, टूटा हुआ, ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान है, लेकिन बिंदी के आने के बाद उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि वो इसके लिए खड़ा हो सके, इसकी फ़ाइट फॉर जस्टिस के लिए इसको सपोर्ट कर सके, इसकी वॉइस बन सके. तो वो उस तरह का कैरेक्टर है जिसके अंदर प्यार है, ह्यूमैनिटी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की मार में दब के ख़त्म हो चुकी है. बट बिंदी के आने से उसकी ज़िंदगी कैसे सुधरती है, ये उस तरह का कैरेक्टर है कुछ. Lastly, anyone can choose to answer this. I'm sure the show is going to have its own USP. Why one should watch this show. लेकिन अगर एक चीज़ कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि इस शो के बारे में ये सबसे खास बात है, तो वो क्या होगा? कोई भी अगर आंसर करना चाहे. Yeah. So बिंदी, if you can, अगर आप ये बोलो कि आपका शो अगर लोग देखें तो क्या एक्सपेक्टेशन रख के क्यों देखें? सबसे क्योंकि मुश्किल ये थोड़ी अलग कहानी है. अब मेरे लिए देखिएगा. हाँ, और इसके लिए भी और सबके लिए. बिंदी, बस एक और सवाल है. आई थिंक इसका जो शूट है वो मथुरा में हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस, कास्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका शूट करने का, अगर आप कुछ बता सको तो. उधर का शूटिंग तो बहुत अच्छा रहा, और वहाँ का वो घर और उधर शूटिंग की वो बहुत ही अच्छी, और सब अच्छा रहा.
आपका फेवरेट कौन है इन सब में से? एक का नाम, एक का नाम। नहीं, रुको रुको रुको, सभी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। देखना मत भूलिए पिंडी 17 सितंबर से रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर और जियो हॉटस्टार। थैंक यू। इट इज थोड़ा अपनी टेरिटरी में रिलैक्सिंग। अभी ये फोटो वीडियो आप लोग निकाल लीजिए, विजुअल्स ले लीजिए, इसके बाद हम एक जनता बाइट भी करेंगे। शुरू करने से पहले आई थिंक हमें ट्रेलर देख लेना चाहिए। What's it? Are you guys excited?